नमस्ते, हिंदी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी अनुपमा नाम की एक ऐसी महिला की है जिसे उसके सहकर्मी गलत समझते हैं। सबको लगता है कि उसका जीवन बहुत आसान है और उसका पति बहुत मददगार है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जिस सास ने उसे सालों तक ताने दिए और प्रताड़ित किया, वक्त आने पर अनुपमा ने उनके साथ क्या किया? और क्या उसका बेटा कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? यह कहानी हमें सिखाती है कि महिला सशक्तिकरण केवल भाषणों में नहीं, बल्कि हमारे धैर्य, सेवा और जिम्मेदारी में छिपा है। आज हमारे घर में पानी नहीं आया, इसी वजह से नहाना, काम और खाना सब कुछ देर से हुआ। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है, जाह्नवी ने अपना लंच बॉक्स खोलते हुए कहा। यह सब कलेक्टर का कार्यालय था और दोपहर के 1 बजे लंच रूम में काफी चहल पहल थी। जाह्नवी बता रही थी, बच्चों के स्कूल का समय भी निकल गया। पता नहीं उन्हें क्या सजा मिली होगी। भारती ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें क्या चिंता है? कितनी भी मुश्किलें हों, तुम्हारे पति तो हमेशा मदद करते हैं। जाह्नवी ने थोड़े गुस्से में उत्तर दिया, क्या कहाँ? मेरे पति मदद करते हैं? वह काम करते हैं तो मेरा काम दोगुना हो जाता है। उन्हें काम बताने से बेहतर है कि मैं खुद ही कर लूं। मेरे पति का भी यही हाल है, एक अन्य सहकर्मी ने बात आगे बढ़ाई। अगर वह खाना बनाने जाएं तो पूरा किचन कचरा हो जाता है। उसे समेटने में मेरी जान निकल जाती है। अरे, मैं पिछले दिनों 2 दिन के लिए शहर से बाहर क्या गई। घर लौटने के बाद मुझे सब ठीक करने में 3 दिन लग गए। एक और महिला ने अपने पति के कारनामों का अनुभव साझा किया और सब हंसने लगे। वहीं पास में लंच कर रहे दामोदरम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आप हम पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? काम आए या न आए, अगर आप कहेंगी तो क्या हम मना कर सकते हैं? भारती ने बगल में बैठी अनुपमा से पूछा, जो 1 हफ्ते पहले ही ट्रांसफर होकर आई थी। अरे अनुपमा जी, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? अनुपमा ने सरलता से कहा, मेरे पति मेरी बहुत अच्छी मदद करते हैं। यह सुनकर बाकी सबके होश उड़ गए। जाह्नवी ने खुद को संभालते हुए व्यंग्य किया, मेरा मतलब यह नहीं था कि हमारे पति काम नहीं करते, लेकिन उनके पीछे हमें ही सब समेटना पड़ता है। पुरुषों को ठीक से काम करना नहीं आता, है ना? अनुपमा ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, मेरे पति कभी यह नहीं कहते कि उन्हें यह काम नहीं आता या वह नहीं आता। वह जो भी करते हैं, बहुत सफाई से करते हैं। मुझे कोई चिंता नहीं रहती। अगर मन में जिम्मेदारी का भाव हो तो हर कोई हर काम सही तरीके से कर सकता है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या इसका मतलब यह था कि उनके पतियों में जिम्मेदारी की कमी है? अनुपमा अपना खाना खत्म कर बॉक्स लेकर बाहर चली गई। उसके जाते ही सबकी जुबान खुल गई। हम तो बस मजाक कर रहे थे, लेकिन उसने तो ऐसे बात की जैसे हमारे पति बुरे हों और सिर्फ उसका पति ही हीरा हो, भारती ने चिढ़कर कहा। अगले दिन लंच रूम में जाह्नवी ने फिर अनुपमा को घेरा, आज खाने में क्या है? क्या आपके पति ने ही बनाया है? आपने तो कहा था कि वह सब कुछ कर लेते हैं। अनुपमा ने लंच बॉक्स खोला, जिसमें सिर्फ दही चावल थे। भारती ने हंसते हुए पूछा, यह क्या? सिर्फ दही चावल? क्या आज पतिदेव ने खाना नहीं बनाया? बाकी लोग भी दबी हंसी हंसने लगे। अनुपमा ने शांति से जवाब दिया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है मैडम, इसलिए बस यही लाई हूं। मुझे थोड़ा काम निपटाना है, मैं चलती हूं। उसके जाते ही भारती फिर शुरू हो गई, लगता है बहुत चालाक है। बेचारी सी दिखती है, पर सब काम पति से ही कराती होगी। मंजुला ने बीच बचाव किया, हमें क्या पता? अगर दोनों मिल जुलकर काम करते हैं तो अच्छी बात है ना? तभी अटेंडेंट रामू एक सर्कुलर लेकर आया। अगले हफ्ते महिला दिवस था। सर्कुलर में लिखा था कि कल सुबह 11 बजे महिला सशक्तिकरण पर एक चर्चा और सभा होगी। अगले दिन सभा में अनुपमा का नाम पुकारा गया। उसने मंच पर आकर कहा, महिला सशक्तिकरण कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई दूसरा हमें दे सके।
यह तब साकार होगा जब स्त्री और पुरुष के बीच वास्तविक समानता होगी। जब घर और बाहर दोनों जगह जिम्मेदारी साझा होगी, तभी समाज का विकास होगा। जाह्नवी और भारती मन ही मन सोच रही थीं, हाँ भाई, इसके घर में तो इसी का राज चलता है, इसलिए इतना ज्ञान दे रही है। भाषण के दौरान ही अनुपमा का फोन 2 बार बजा। मंजुला ने फोन उठाया और बात की। मंजुला के चेहरे के भाव देखकर अनुपमा ने तुरंत भाषण खत्म किया और घबराकर मंच से नीचे उतरी। अनुपमा व्याकुल होकर ऑफिस से बाहर निकली। उसकी हालत देख मंजुला, भारती और जाह्नवी भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंचे। घर का दृश्य देख वे दंग रह गए। वहां एक 10 साल का बच्चा प्रणय बिस्तर पर पड़ा रो रहा था, जिसका एक हाथ और पैर लकवाग्रस्त था। वह बाथरूम में गिर गया था। अनुपमा का भाई अरविंद वहां था। पास के कमरे में एक वृद्ध महिला बिस्तर पर थी, जो हिल भी नहीं सकती थी। यह देख भारती और जाह्नवी की आंखों में शर्म के आंसू आ गए। उन्होंने जिसे आजाद और घमंडी समझा था, वह तो दुखों का पहाड़ उठा रही थी। बाद में अरविंद ने बाहर आकर पूरी सच्चाई बताई। दीदी हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं। शादी के बाद उनके पति बहुत शराबी और हिंसक निकले। शुरुआत में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा आज दिख रहा है। शादी के शुरुआती दिनों में अनुपमा की सास अनसुया का व्यवहार उसके प्रति काफी कठोर था। अनुपमा शहर से आई थी और पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसकी सास उसे अक्सर छोटी छोटी बातों पर ताना मारती और प्रताड़ित करती थीं। उसे हर कदम पर नीचा दिखाया जाता था। अरविंद ने आगे कहा, लेकिन जब बुरा वक्त आया और उनका अपना बेटा उन सबको इस हाल में छोड़कर भाग गया, तब वही अनुपमा, जिसे उन्होंने कभी अपनाया नहीं था, उनकी ढाल बनकर खड़ी हो गई। ससुर के निधन के बाद जब सास बिस्तर पर पड़ गईं, तो अनुपमा ने अपने पिछले सारे दुखों और उनके कड़वे व्यवहार को भुला दिया। आज वह अपनी उसी सास की सेवा बिल्कुल अपनी सगी मां की तरह करती है। उसने कड़वाहट का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि अपनी निस्वार्थ सेवा और जिम्मेदारी से दिया है। सहकर्मियों की आंखें आंसू से भर गईं। जिसे वे ताना मार रहे थे कि पति बहुत काम करता है, उसका तो पति ही नहीं था। वह घर का सारा काम खुद करती थी, ऑफिस संभालती थी और बिस्तर पर पड़े 2 लोगों की सेवा भी। अगले दिन भारती और जाह्नवी ने उससे माफी मांगी। अनुपमा अपने बेटे को लेकर केरल के उपचार केंद्र पहुंची। एक शाम वहां तेज बारिश होने लगी। अनुपमा दिया बचाने के लिए उठी, तभी उसकी सास व्हीलचेयर से फिसलने लगीं। सब कुछ पलक झपकते ही हुआ। पास ही बैठा प्रणय, जो सालों से खड़ा नहीं हो पाया था, अपनी दादी को गिरते देख अपना डर भूल गया। उसके बेजान पैरों में जैसे बिजली कौंधी। वह झपटकर आगे बढ़ा और अपनी दादी को जमीन पर गिरने से पहले ही थाम लिया। प्रणय खड़ा था, बिना किसी सहारे के। अनसुया जी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से अनुपमा का हाथ थाम लिया और कहा, बहू, मैंने तुझे बहुत सताया था, पर आज अगर मेरा पोता चल रहा है और मैं जिंदा हूं, तो सिर्फ तेरी तपस्या की वजह से। कहानी के अंत में अनुपमा को सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। वह अपने बेटे के साथ मंच पर चढ़ी। जब छोटे से प्रणय ने बिना किसी सहारे के अपनी मां के साथ कदमताल की, तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। ईश्वर ने भले ही उसे एक अधूरा रिश्ता दिया था, लेकिन उसके धैर्य और सेवा ने उसे एक मुकम्मल और चमत्कारिक जीवन दे दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया, तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बहुमूल्य विचार कमेंट में जरूर लिखिए। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।